और हाँ जी 3 स्टेज होता है। हाँ जी जो एक साकारी स्टेज और दूसरा है आकारी, तीसरा है निसंकल्प निराकारी। हाँ जी जो निसंकल्प स्टेज होता है, ये बिंदु को याद करना है, मतलब कोई संकल्प नहीं आता है। जैसे आकारी और साकारी, साकारी होता है जो आत्मा की स्टेज को टिकाने के लिए। साकारी नहीं, साकारी में तो दुनियादारी के संकल्प आएंगे, उसे साकारी कहा जाता है। इस दुनिया के संकल्प विकल्प आएंगे, इस दुनिया के संकल्प विकल्पों से परे होकर सिर्फ ज्ञान की दुनिया का मनन चिंतन मंथन चलता रहे, बाबा की वाणी बुद्धि में गूंजती रहे, अव्यक्त वाणी बुद्धि में गूंजती रहे, सर्विस के पॉइंट बुद्धि में चलते रहे, तो उसको कहेंगे अव्यक्त स्टेज। वो अव्यक्त स्टेज कोई ऊपर नहीं है। हम बच्चों के लिए ही बाबा ने डायरेक्शन दिया हुआ है, अभी अभी आकारी बनो, अभी अभी साकारी बनो, अभी अभी निराकारी बनो। तो हम बच्चे ही आकारी स्टेज को धारण करने वाले सूक्ष्म वतनवासी बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? जो ऐसे सूक्ष्म वतनवासी बनेंगे, ऐसे फर्श की दुनिया से रिश्ता तोड़ने वाले, फर्श की दुनिया के संबंधों से रिश्ता तोड़ने वाले फरिश्ता बनेंगे, वो ही फिर देवता बनेंगे। और ऐसे देवताओं को राज्य मिलेगा नई दुनिया का, जो नई दुनिया का राज्य इसी दुनिया में स्थापन होने वाला है। इसलिए बोला है नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूं। यज्ञ के आदि में भी सैंपल के रूप में ये थोड़े समय के लिए थोड़े छोटे से स्थान पर ये वर्षा मिला था, याद है? यज्ञ की हिस्ट्री में मुरली में बताया है, कराची में हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, खून की नदियां बह रही थी, ट्रेनें की ट्रेनें काटी जा रही थी पाकिस्तान हिंदुस्तान में, उस समय कराची के बंगले में 300-400 एक बाप का अनुभव कर रहे थे। एक बाप, दूसरा न कोई। जब दूसरे को देखते ही नहीं थे तो दिल किससे लगावेंगे? जो एक की स्टेज होगी वो सबकी स्टेज होगी। बाहर की दुनिया ही देखने को नहीं मिलती थी, कहाँ काटमार हो रही है ये उनको पता ही नहीं था। तो यज्ञ के आदि में जो हुआ स्वर्ग का सैंपल, वो अंत में अभी बड़ा सैंपल हम ब्राह्मणों के सामने आने वाला है। इन्हीं आंखों से स्वर्ग देखेंगे और इन्हीं आंखों से रौरव नरक देखेंगे। जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। विनाश भी हमने देखा तो स्थापना भी हमने देखी, तो पालना भी हम देखेंगे। आदि में सिंध हैदराबाद में हम ही साक्षात्कार करते थे, सात्विक स्टेज में साक्षात्कार करते थे। अभी तो संदेशिया साक्षात्कार में जाती है, कुछ मिक्स भी कर देती है। अभी तो साक्षात्कार भी तमो प्रधान होता जा रहा है, क्योंकि मुरली में बोला हुआ है सूक्ष्म वतन 40 वर्ष के लिए रचते हैं। माना ये 40 वर्ष कब पूरे हो गए? 76 में। जैसे ही एक साकार आत्मा की बुद्धि में सारा ज्ञान उमड़ जाता है, उसके लिए साक्षात्कारों का मूल्य खत्म हो जाता है। माना सूक्ष्म वतन 40 वर्ष का उसके लिए खत्म हो गया, और उसके बाद जो जो एडवांस कोर्स लेते जाते हैं उनके लिए सूक्ष्म वतन का साक्षात्कारों का कोई मूल्य नहीं रह जाता।